कराची का कारसाज रोड हादसा एक बार फिर से अमीर जीत गया और गरीब हार गया है। मुलजिमा नताशा की जमानत अनकरीब वो बाहर आ जाएगी। आखिरकार सिस्टम ने फैमिली को इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने घुटने टेक दिए। दियत के मामलात भी हुए हैं जिसकी बिना पर ये माफ़ी तलाफ़ी हुई है। हाँ, सामने कोई नहीं बता रहा। और जिस दिन ये हादसा हुआ था ना 19 अगस्त को, और जब ये सारी वीडियोस, ये तस्वीरें, ये मामला सोशल मीडिया पर उठा था, अमीर जीत गया। अमीर की दौलत ने जो गरीब है उसकी ज़िंदगी को तो वो ख़रीदता ही है, उसकी मौत को भी ख़रीद लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। बात करेंगे जी 19 अगस्त को होने वाले कराची के कारसाज रोड पर जो हादसा हुआ था। मुलजिमा नताशा इकबाल की ज़मानत तक बात पहुंच गई है। मामला सुलह सफाई तक पहुंच गया है और ये बताया जा रहा है कि इमरान आरिफ, जिसका उस दिन जो है वो हादसे में जान गई, साथ में इमरान आरिफ साहब की जो है वो बेटी थी आमना आरिफ, जो कि इस हादसे में जाँ बहक हुए, उनकी अहलिया की जानिब से बाकायदा तौर पर एफिडेविट दे दिया गया है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, यानी हमने मुलजिमान को माफ़ कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि मुलजिमान को जो माफ़ किया गया है वो जी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में उनको माफ़ कर दिया गया है। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये मामला तकरीबन कोई 5 से 6 करोड़ में तय पाया है। इस तरह की बातें कहाँ छुपती हैं, कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाती हैं। लेकिन सिस्टम, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है कि रियासत ने खुद को मुद्दई क्यों नहीं बनाया, रियासत ने फैमिली को क्यों मुद्दई बनाया। नताशा इकबाल एक तगड़े बाप की बेटी, एक तगड़े शौहर की वाइफ, जिस दिन ये हादसा हुआ था उसी दिन जो है वो लोग बता रहे थे, सभी लोग बात कर रहे थे कि इसको जो है वो ज़हनी मरीज़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फिर बाद में ऐसा ही हुआ। कुछ टेस्ट हुए जिसमें ये पता लगा कि मुलजिमा आइस के नशे में थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसके बावजूद वो गाड़ी चला रही थी, और फिर 2 लोगों को उसने मार दिया और अब उसकी ज़मानत हो रही है पैसों के एवज़। ये है हमारा सिस्टम, और ये पहली बार नहीं है, ये रिपीटेडली इस तरह के वाक़यात होते चले आए हैं। और एक बार फिर से उसी वाक़े को जो है वो दोहराया गया है कि अमीर का कुछ नहीं बिगड़ता। ये सिस्टम, ये कानून, ये पुलिस, ये तमाम का तमाम जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये भी जो खाता पीता है, जो पैसे वाला है, उसको पूरी की पूरी सपोर्ट मिलती है। लेकिन जो गरीब है उस पर सिस्टम इतना प्रेशर डाल देता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। ये हमारे इदारे ही प्रेशराइज करते हैं। और जितने भी कि मेरे सुनने वाले हैं, मेरे देखने वाले हैं, यकीनी तौर पर मेरी इस बात को जो है वो कहीं ना कहीं मानेंगे। अगर उनका कहीं ना कहीं कहीं पुलिस के साथ उनका कोई राब्ता हुआ हो, कभी उनका वकीलों के साथ कोई वाह पड़ा हो, तो फिर उनको पता होगा कि मैं बात क्या कर रही हूँ। कारसाज हादसा, इमरान आरिफ जिसका खून हुआ था, इस हादसे में उनके बेटे, बेटी और अहलिया की जानिब से NOC जमा करवा दिए गए हैं अदालत में। और अनकरीब ये मुलजिमा नताशा इकबाल, जो कि एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, अमीर बाप की औलाद है, अमीर शौहर की बेगम है, उसको कौन हाथ डाल सकता है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, और एक बार फिर से ये साबित हुआ कि पैसा कुछ भी खरीद सकता है। और गरीब जो बेचारा सारी ज़िंदगी लगाकर बेटी को पढ़ाया उसने, फिर आखिर उसने सोचा कि दिन बदलने वाले हैं, और फिर मौत ने उनको आन लिया। और फिर इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरफ जा रही है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। NOC जमा करवा दिए गए हैं अदालत में। अनकरीब नताशा की बेल हो जाएगी और मुलजिमा नताशा की ज़मानत 1 लाख, और जो नताशा का शौहर है उसकी ज़मानत, दानिश की ज़मानत 50,000 मचलकों के इवज़ तय पाई है। और इमरान आरिफ और आमना आरिफ, ये दोनों वो बाप बेटी हैं, बदनसीब बाप बेटी हैं, जिनका 19 अगस्त को कारसाज हादसे में ये जाँ बहक हुई थी। और अब सिर्फ 17 दिन लगे हैं, सिर्फ 17 दिन, और पूरे का पूरा सिस्टम सामने आ गया है। 17 दिन में वकीलों की दौड़ें लगी हुई हैं, 17 दिनों में पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं, 17 दिनों में मामला तय पाए जा रहे हैं, दबाव दिया जा रहा है। हाँ,
फैमिली कुछ नहीं कह रही, कैसे कह सकती है? और वैसे भी गरीब इतने बड़े अमीर का मुकाबला कैसे कर सकता है? उनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि इतना तगड़ा वकील कर ले, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो किसी भी अस्पताल में जाकर कोई 2 नंबर रिपोर्ट्स बना ले, उनके पास तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो किसी भी जगह पर जाकर अपनी बेटी को ये साबित कर दें कि भाई वो जहनी मरीज़ा है और उसका इलाज चल रहा है पिछले 10-12 सालों से। जब आपकी जेब में पैसा है तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे पुराने केसेस का हुआ, इस तरह के केसेस का वही मामला इस केस के साथ होने जा रहा है। और अनकरीब हम नताशा को बाहर देखेंगे, वो फिर आइस का नशा करेगी, वो फिर कुछ लोगों को उड़ा देगी, वो फिर जो है वो रोड पे निकलेगी बगैर लाइसेंस के, प्राडो लेक्सस बड़ी गाड़ी लेकर, और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके पास दौलत है, क्योंकि उसके पास माल है। और हमारी सोसाइटी सिर्फ उसी की है जिसकी जेब में चंद पैसे हैं। मुझे याद आ गया, हमारे सियाने कहा करते हैं कि जिन्हों दे कार दाने उन्हों दे कमले भी सियाने। तो ये वही मामला है। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।